सर ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन कमीशन 6 इजलास कर चुका है, अब तक वो फैसला नहीं कर सका मखसूस सीटों का, तो आप क्यों ही चाहते हैं कि एक और इदारा जुडिशरी के साथ साथ वो भी तबाह हो जाए? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन आजाद है अपना फैसला करने के लिए, हमने तो नहीं रोका हुआ, वो खुद अपना। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अभी ये नजरसानी हो रही है 63A की के फैसले की। आप सोचें कि इसमें ये फैसला आ जाए कि जो 63A की तशरीह थी वो गलत थी और हम पंजाब हुकूमत को बहाल करते हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ कलादम है। तो ये देखें, जो जो टाइम का जो क्या कह रहे पहिया होता है वो वापस नहीं होता। तो ये जो अभी 12 जुलाई का फैसला जो आया, अभी तफसीली फैसला, ये वक्त को पीछे नहीं ले जा सकते। देखिए आर्टिकल 51 और 106 बड़ा क्लियर है कि अगर आपने एक जमात जो एक एक्ट के अंदर तब्दीली करके वक्त को पीछे ले जा सकते हैं, तो जुडिशरी क्यों नहीं कर सकती सर? आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की 2024 में और उसे आपने नाफिज कर दिया 2017 से। नहीं, देखिए अब उसमें भी फर्क है ना। वो जो हमने जो कानून जो नाफिज किया, रेट्रोस्पेक्टिवली किया, वो 2017 में भी मौजूद था, 18 में भी, 19 में भी मौजूद था। ये तो भूल गए सुप्रीम कोर्ट वाले कि ये कानून मौजूद है। हमने तो सिर्फ याद दहानी कराई, वो पहले भी मौजूद थे ये कानून जो अभी हमने पेश किए। ये कोई नए कानून नहीं, ये बना, ये नया कोई कानून इसमें नहीं बना कि आपने पार्टी 3 दिन में ज्वाइन करनी है। ये पहले का कानून है, तो इसको तो सिर्फ याद दहानी हमने कराई है। पार्लियामेंट ने याद दहानी कराई है कि ये पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है और इसका इत्तलाक भी पहले से। तो कहने का मतलब ये कि वक्त की घड़ी जो है वो। मलिक साहब ये फरमाइएगा, ये गवर्नमेंट बार बार एक क्लेम कर रही है मलिक साहब के इलेक्शन कमीशन आजाद है, वो फैसला करे, वो फैसला क्यों नहीं करता? तो क्या वाकई इलेक्शन कमीशन आजाद है और क्या फैसला उसको करना चाहिए? देखिए अब ये मालूम नहीं, लेकिन ये है कि सेम पेज पे लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हो, हुकूमत हो, इवन अदलिया में भी कुछ आधी अदलिया कह सकते हैं, या जो रेलेवेंट है, जिसका मैटर करती है। तो ये बड़ा एक आइडियल पोजीशन है हुकूमत के लिए। शायद ही इतने सेम पेज नज़र नहीं आया, और पीटीआई के लिए दुश्वारी यही मसला आ रहा है कि अदलिया में जहाँ से इनको कोई रिलीफ मिलता है तो उनके हेड हैं जो चाहे हाई कोर्ट हो या कोई और अदालत, वो इनके साथ नहीं है। असल मामला वो हेड हैं। और अब तो मजीद हुकूमत ने जिस तरह काजी फैसल साहब को मजीद एम्पावर कर दिया कि वो कमेटी अपनी मर्जी के बना के जो फैसला, जो रिवर्स करना है, जो करना है वो कर सकते हैं। तो ये इस वक्त जो हालात हैं वो हुकूमत के लिए बड़े सूदमंद हैं। और आईनी अदालत बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान भी असूली तौर पर राजी हो गए और पीपल्स पार्टी भी नून लीग, तो फिर तो मसला ही खत्म। अभी 63A का अगर फैसला हो जाता है गवर्नमेंट के फिर में भी मौलाना साहब की भी जरूरत ना रहे, फिर इनके पास 41 MNAs है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जी, ये उनको इस्तेमाल कर लें। ये उनमें हो सकता है, या और कई जमातें हैं। इवन मौलाना फजल रहमान अगर नहीं राजी होते तो उनकी कई MNA होंगे, 5 हैं, उनमें से 1-2 वोट दे सकते हैं। तो ये है मामला। मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि अब अदलिया के अंदर कितना, क्योंकि इस वक्त अदलिया में जैसे मैंने बताया कि उनको कंट्रोल एक इंडिविजुअल ने किया हुआ है, उनके अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर से ही किया हुआ, तो वो बेबस, चीफ जस्टिस जी, वो बेबस है, तो सरबराही करता है ज़ाहिर उसके, जी बेबस है। और इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया हुआ, तो वो ये मामला है। अब कल जो जैसे मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी एक क्लैश चल रहा है और अप्रोच बड़ी वाज़ेह है चीफ जस्टिस काजी फैसल की भी और दूसरे जजेस की भी। लेकिन अब उनके पास हल कोई नहीं नजर आ रहा। वकला की तंजीमें वो हुकूमत के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी, मीडिया को माशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने अपने दौर में जो भी इनके साथ बर्ताव किया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि मीडिया में भी सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये जो सारे सोशल मीडिया भी, अब मेरा ख्याल है उसके सामने सोशल मीडिया देखें, जो ओपिनियन वो फायरवॉल लग चुकी है ना, वो भी है। लेकिन जो असल ओपिनियन बनाना, वो हम देखते हैं कि हमारे जो टीवी पे लोग बैठते हैं वो ज्यादा, उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया, उस पर जो चीजें चलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त चीजें कंट्रोल में है। देखते हैं कि अब कैसे कोई चीजें, वकला में तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो। ठीक हो, तो अब यही है कि वैसे अब जो है वो कोई एक फर्द या एक साइड, एक जमात या कोई और हल्का जो है तबका जो है वो पीछे हट जाए तो वो अलग बात है। बाकी तो चीजें आप हुकूमत के मौके ठीक है। अच्छा नहीं सर, ये आज इमरान खान साहब ने कहा है कि हम अदलिया की सपोर्ट करेंगे और सड़कों पे भी आएंगे, गलियों में भी आएंगे
और आखिरी खून का कतरा भी देंगे। ये किस जुडिशरी की बात कर रहे हैं? सिलेक्टिव जुडिशरी की, जो 7-8 जजेस हैं, आप सिर्फ उनकी हमायत करें, उसे सुप्रीम कोर्ट समझ रहे हैं पूरा? नहीं, देखिए बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं। हम तो कहते हैं कि तमाम इदारे जो हैं वो आज़ाद होने चाहिए, क्योंकि अगर जुडिशरी आज़ाद नहीं है, जजेस को ही कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, तो फिर उन्होंने आवाम को क्या आज़ाद करना है, आपको क्या आज़ाद करना है, मुझे क्या आज़ाद करना है। तो हम ये समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ पर एक नहीं है कि एक जज वो है, तो आपके दौर में तो रेफरेंस आ रहे थे जजों के, इस बात पर रेफरेंस तो नहीं आया कम से कम। रेफरेंस तो अब भी आ रहे हैं, रेफरेंस तो अब भी आ रहे हैं। किसके खिलाफ रेफरेंस आया? नहीं, देखिए काजी फैसल साहब के ऊपर रेफरेंस है, वो आपके दौर में आया था डिग्री और गेम मतलब और तरीका है ना, प्रॉक्सी। मैं वो ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपको ना इन शॉर्ट बताता हूँ ये करना क्या चाहते हैं, ये क्यों किया जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स क्यों लाई जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाई जा रही हैं कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया मुल्क के अंदर, वो राज ना खुले। 9 मई का हमारे ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया कि ये इन्होंने किया है, वो बात ना खुले, क्योंकि आज तक सीसीटीवी फुटेज नहीं लाई गई। आज तक हमने इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जो दी थी उसके ऊपर समाअत नहीं की गई, ये डाके वाली भी नहीं की गई। और जो मुल्क के अंदर एक पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए जो पूरा वो एम्पायर पीछे से सारा कर रहा है, वो आप देख रहे हैं, कि उसकी लेजिटिमेसी के लिए कि उसके ऊपर कोई जो है वो सुनवाई ना हो, वो किया जाए। ये 3 अहम चीजें हैं जिसके लिए सारा किया जाए। से बॉलर से बाहर निकलेंगे ना, सियासत आप उस दिन करें। नहीं, देखिए क्रिकेट से बाहर नहीं निकल। हम ये कहते हैं कि हर इदारा अपनी जुरिस्डिक्शन में रहे, और हम तो बड़ा हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। दूसरी बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम निजाम ठीक करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि इनको मैंडेट ही किसी ने नहीं दी। इनको बीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यू, इनको मैंडेट ही नहीं दी। यूएन में खिताब करने के लिए गया, पूरी दुनिया मान रही है। 17 सीटें सारे कहते हैं कि असल ओरिजिनल 17 है, मैं नहीं समझता कि इनकी 17 भी हैं। ये तो हारे हुए हैं, नवाज शरीफ हारे हुए हैं, शहबाज शरीफ हारे हुए हैं, मरीम हारी, अपने वार्ड हारे हुए हैं, इनके हल्के चेक तो करें। और वो काजी फैसल जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, काजी फैसल जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, काजी फैसल जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म 45 है, 47 उसकी अहमियत ही नहीं है। वो कह रहे हैं जो वोट हैं, जो बॉक्स के अंदर वोट हैं, जो कि वोट बाद में वो थैले जो हैं वो कतर के डाले गए हैं या खराब किए गए हैं, रिकाउंटिंग के जरिए, उन्होंने कहा कि वो जो वोट है उनकी वैल्यू है। तो मतलब वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो किस तरफ खड़े हैं। तो क्या ऐसे जो है मुल्क आगे बढ़ेगा? रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स की आप तब बात करें जब आप खुद मुल्क के अंदर इंसाफ के ऊपर बात कर रहे हो, आप इंसाफ दे रहे हो, आपकी जैसे भी हुकूमत बनी है आप इंसाफ की बात कर रहे हो। 2018 में इलेक्शन हुए थे ना, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आप नोटिफाई करें इलेक्शन के लिए जितनी पिटीशंस हुई थी 2024 तक अभी तक पेंडिंग। मैं यही मैं गुजारिश कर रहा हूं, देखिए बात यह है, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ऐसे कैसे ताकतवर हो गया? कौन है उसके पीछे जो उसे सपोर्ट कर रहा है? कौन है? पूछे इनसे, पूछे इनसे। फॉर्म 47 जिन्होंने इनको बनाया वही सपोर्ट कर रहे हैं ना। कई साल से पूछे? मैं राणा साहब की बात कर रहा हूं जिन्होंने फॉर्म 47 के मतलब। दूसरी बात यह है कि कभी इन्होंने कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बेतौकीरी ना की जाए। ये जो कह रहे हैं जी नहीं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक, जो हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला है वो तस्लीम होगा। वैसे राणा साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, मुकद्दम नहीं, हम हमारी राय मुकद्दम ब्रेक लेनी है, लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब की ये बात भी से दुरुस्त है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले नहीं मानेंगे तो फिर किसके फैसला होगा जिसे आप तस्लीम करेंगे? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा